कार्टून कहानी कर्मों का फल। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने 2 पोतों के साथ रहती थी। दरअसल उसके बहू और बेटे का तलाक हो चुका था। बहू उसके बेटे को तलाक देके शहर के एक लड़के से शादी कर ली थी क्योंकि दोनों आपस में प्यार करते थे, साथ ही पढ़े लिखे थे। अमला के पिताजी को रुद्र बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो अनाथ था। अमला की शादी उसके पिताजी ने जबरदस्ती अपने किसान दोस्त के बेटे से करा दी थी। अक्षय भी पढ़ाई लिखा था पर उसे गांव में रहना और खेती करना पसंद था, जबकि अमला का गांव में दम घुटता था, उसे शहर में रहना पसंद था। अमला ने जैसे तैसे 2 साल काटा पर वो अक्षय को दिल से अपना ना सकी। इन 2 सालों में उसके और अक्षय दोनों के पिताजी की मौत हो चुकी थी। अब अमला को किसी का डर नहीं था, इसलिए उसने इस जबरदस्ती की शादी से अपना पल्ला झाड़ लिया था। अक्षय को तलाक देके शहर रुद्र के पास आ गई थी। दोनों ने शादी कर ली थी। रुद्र ने उसे अपनी ही कंपनी में जॉब भी दिलवा दिया था। दोनों सुखी पूर्वक रहने लगे थे। इधर गांव में अक्षय का जीना मुश्किल हो गया था। लोग उठते बैठते उस पे कटाक्ष करने लगे थे, उस पे हंसने लगे थे मानो वो नामर्द हो और अपनी बीबी को संभाल नहीं पाया। मजबूरन अक्षय ने फैसला कर लिया था कि वो गांव छोड़ के चला जाएगा। उसने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि मैं किसान हूँ, इसलिए आमला मुझे और मेरे दूध पीते जुड़वे बच्चे को छोड़ के चली गई। उसमें ना ही ममता बची है ना ही शर्म, पर मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग मुझे चिढ़ाते हैं अब और सहन नहीं होता, इसलिए मैं गांव छोड़कर बड़े शहर जा रहा हूँ। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। जब ज्यादा कमाने लगूंगा और रहने का कोई अच्छा सा इंतजाम हो जाएगा तो तुम्हें और बच्चों को आके ले जाऊंगा, तब तक तुम इनका ख्याल रखना। अब ये तेरे ही भरोसे हैं इन लोगों की देखरेख के कारण, और फिर तुम्हारी उम्र भी हो रही है, तुम खेत में काम नहीं कर पाओगी। यही सोच सारे खेत बेच दिए हैं और पैसे तुम्हारे नाम पे बैंक में जमा करा दिए हैं। तुम उन्हीं पैसों से थोड़ा थोड़ा निकाल के खर्च करना क्योंकि मैं पैसे नहीं भेज पाऊंगा। बड़ा शहर है, काम मिलने में देर लगेगी, फिर वहाँ काफी महंगाई होगी। मुझे जब अच्छी तनख्वाह मिलने लगेगी तभी मैं कुछ कर पाऊंगा और आके तुम सबों को ले जाऊंगा। तब तक तुम सब संभाल लेना, यहाँ सभी अपने हैं, तुम्हें सबों से मदद मिलती रहेगी। मेरी चिंता मत करना, मैं अपना ख्याल रखूंगा। पुष्पा देवी रो पड़ी, ऐसा मत कर बेटा, शहर और शहर के लोग बहुत बुरे होते हैं, कोई तेरी मदद नहीं करेगा। कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, कैसे जिएगा, काम मिले ना मिले। तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। तब तक के खर्चे के लिए कुछ पैसे रख लिए हैं। पर बेटा बच्चे काफी छोटे हैं, मैं अकेले नहीं संभाल पाई। तो फिर तू कैसे भूल गया? तुमने अपने पिताजी को मरते वक्त वचन दिया था कि अपनी बुढ़ी माँ को कभी नहीं छोड़ के जाएगा, यही गांव में रहकर अपनी मिट्टी की सेवा करेगा। हाँ माँ, मैंने वचन दिया था, पर अब और नहीं। इसी मिट्टी के कारण मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई। मैं सोचता था पैसे जरूरी हैं जीने के लिए, पर इतने जरूरी हैं समझ नहीं सका। अब तो बस मुझे ढेर सारे पैसे कमाने हैं और कुछ नहीं। देख तू गुस्सा मत कर, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा दूंगी गांव की ही एक अच्छी लड़की से, फिर तो उस उल्टा को भूल जाएगा। ठीक है, खेती नहीं करनी तो कोई कारोबार ही कर ले, पर बच्चों को छोड़ के मत जा। इस जन्म में तो मैं दूसरी शादी करने से रहा माँ, मैं शादी नहीं करूंगा, उस बेवफा को कभी माफ नहीं करूंगा। पर बेटा सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस शहर जाना है। पुष्पा देवी ने बहुत कोशिश की, बहुत समझाई, पर अक्षय पे तो जैसे पैसे कमाने का भूत सवार था। उसने किसी की नहीं सुनी और शहर चला गया। समय बीतता रहा, देखते देखते 10 साल बीत गए, पर अक्षय एक बार भी गांव नहीं आया था। हाँ, हर 10-20 दिन में माँ से बातें जरूर करता था, पर ना ही कभी उसने बच्चों को देखने की इच्छा जाहिर की, ना ही उनसे बातें करता। कहता बस सब ठीक तो है ना माँ, मैं उन लोगों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा इसलिए बातें नहीं करना चाहता, बस सब ठीक हो जाए मैं तुम लोगों को ले आऊंगा, फिर उन लोगों को समझा दूंगा। पुष्पा देवी बराबर पूछती, पर कब आएगा तू? 10 साल हो गए अब, और कितना इंतजार करूं मैं। अक्षय फूट फूट के रो पड़ता। पुष्पा घबरा जाती, बहुत पूछती, कुछ छुपा रहा है तो बता, काम नहीं अच्छा मिल रहा तो वापस आ जा। पर अक्षय उसकी एक ना सुनता। कहता माँ, मैं गांव किस मुंह से वापस आऊं, उस बेवफा ने तो मुझे मुंह दिखने के काबिल ही नहीं रखा। पुष्पा देवी समझाती, देख बहुत दिन हो गए हैं, गांव वाले सब भूल चुके हैं, तू भी भूल जा, शादी कर, नई गृहस्थी बसा। पर अक्षय पर कोई असर नहीं होता था। मजबूरन पुष्पा देवी ने अब कुछ भी बोलना और पूछना भी छोड़ दिया था।
इन 10 सालों में अक्षय ने 10 रुपए भी नहीं भेजे थे। जमीन बेच के जो पैसे मिले थे वो भी अब खत्म होने वाले थे। पुष्पा देवी हर बार सोचती इस बार अक्षय को कहेगी अब कुछ पैसे भेज दिया करो, पर उसका रोना देख के चुप रह जाती। पुष्पा देवी को इतना तो आभास हो गया था कि अक्षय को कोई अच्छा काम नहीं मिल पाया है, वरना कौन बाप बिना बच्चों को देखे रह सकता है भला। जरूर वो खुद मुसीबत में है, वरना जरूर मदद करता। इधर 3 महीनों से अक्षय का कोई भी फोन नहीं आया था। पुष्पा देवी का रो रो के बुरा हाल था। उसने अक्षय के सभी दोस्तों से पूछताछ की थी, पर किसी को कुछ पता नहीं था। सभी का एक ही जवाब था, शहर जाने के बाद बातचीत हुई ही नहीं, ना ही उसने ये बताया था कि वो किस शहर जा रहा है। पूरे गांव में ये खबर फैल गई थी। सभी आते पुष्पा देवी को संतावना देके चले जाते। पुष्पा कई बार थाने के चक्कर भी काट चुकी थी, पर कुछ पता नहीं चल पाया था। थानेदार का कहना था सिम बगल वाले शहर की है, वो भी 20 साल पुरानी। जब अक्षय कॉलेज में नया नया नाम लिखाया था, पिछले 10 साल में उसने सिर्फ आपको फ़ोन किया है, वो भी 10-20 दिन में एक बार। 3 महीने से फ़ोन बंद है, वो आपको भी फ़ोन करके फ़ोन बंद कर देता था। अब इससे हम क्या पता कर पाएंगे, बस इतना पता चला है कि वो मुंबई में था। अब इतने बड़े शहर में एक सिम के बेसिस पे किसी को खोजना रुई में सुई ढूंढने जैसा है। फिर भी हम लोगों ने वहाँ के पुलिस स्टेशन में खबर कर दी है, कुछ पता चलेगा तो बताएंगे। पुष्पा देवी का रो रो के बुरा हाल था। किसी तरह खुद को और बच्चों को संभल रही थी। उसकी ममता चीख चीख के कह रही थी अक्षय के साथ जरूर कुछ बुरा हो गया है, वरना वो इतने दिन फोन ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अचानक एक दिन पुष्पा देवी को याद आया कि उसकी बहन तो काला जादू जानती है, जिससे सभी उसे चुड़ैल कहते हैं। उसे गांव से भी निकाल दिया गया है। वो जंगल में कहीं कुटिया बना के अपने शिष्यों के साथ रहती है। मुझे भी उसके पास जाना चाहिए, अब वो ही मेरी कुछ मदद कर सकती है। वो जरूर बता देगी अक्षय कहाँ है, कैसा है, फोन क्यों नहीं कर रहा। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब अमला के पिताजी को देख अक्षय के पिताजी इतने खुश हो गए थे और बिना कुछ आता पता किए उस मनहूस से अपने बेटे की शादी करा दी थी। उस कुलक्षणी ने भी तो अपने रूप रंग उनके मरने के बाद ही दिखाने शुरू किए थे। पता नहीं कौन सा पाप किया था, कौन सा कर्जा था उस कुलटा का, जो मेरे हरेक भरे घर को कब्रिस्तान बना गई। मैं बुढ़िया इंतजार कर रही थी कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर यहाँ जो था वो भी खोता नजर आ रहा है। पता नहीं अगर मुझे भी कुछ हो गया तो मेरे पोतों का क्या होगा। मैं कोई काम भी नहीं करती, घर के कामों में ही थक जाती हूँ। पैसे भी खत्म होने वाले हैं, कैसे जिएंगे, कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे मेरे बच्चे। पुष्पा जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ दादी माँ, आप क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बेटा, तेरे पापा की कोई खबर नहीं मिल रही है, इसलिए परेशान हूँ। अब क्या कहे दादी माँ, हम दोनों ने तो ना पापा को देखा है ना मम्मी को देखा है। हम दोनों के लिए तो आप ही पापा हो, आप ही मम्मी हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही दादी माँ हो। चुप हो जाओ दादी माँ, मत रो दादी माँ। हम दोनों हैं ना, हम दोनों बड़े होके तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। मत रो, जब तुम रोगी तो हम दोनों को कौन देखेगा। मत रो दादी माँ। मेरे बच्चों। पुष्पा दोनों बच्चों को गले लगा के सिसक पड़ी। दूसरे दिन पुष्पा ने अपने पोतों से कहा, तुम लोग स्कूल जाओ, आके खाना खा लेना, बना के रख दिया है। यही बाहर में ही खेलना, फिर पढ़ाई करना। मुझे आते आते रात हो जाएगी। तुम मुन्नी दीदी से चाबी ले लेना, उसे देके जाऊंगी। पर दादी तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पापा का फोन नहीं आया, बहुत दिन से उसका ही पता लगाने जा रही हूँ। दादी तुम अच्छे से जाओ और अच्छे से आओ। हम अब बड़े हो गए हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं। यहीं दोस्तों के साथ बाहर में खेलेंगे और स्कूल भी थोड़े देर में चले जाएंगे, फिर आके फिर खेलेंगे और खाना भी बढ़िया से खा लेंगे। हम लोग अपना ध्यान रखेंगे। तुम अच्छे से जाओ और अच्छे से आओ, हम दोनों की चिंता मत करना। पुष्पा देवी जंगल में खोजते खोजते आखिर अपनी बहन की कुटिया ढूंढ ही ली थी। दीदी कौन? मैं पुष्पा, तेरी बहन। अरे पुष्पा तू कैसी है? आज इस चुड़ैल बहन की याद कैसे आ गई? मैं बहुत तकलीफ में हूँ दीदी, मेरी मदद करो। फिर पुष्पा ने रो रो के सारी कहानी अपनी तांत्रिक बहन को सुना दी। तांत्रिक चंद्रलेखा ने शांति से सब सुना, फिर कहा, पूजा पाठ करना होगा, परसों अमावस्या है।
तू पूजा की सारी सामग्री लेती आना। रात के 12 बजे पूजा करूंगी। तुम्हें भी रुकना पड़ेगा। बच्चे घर पे अकेले रह लेंगे। हाँ, मुन्नी को कह दूंगी उन लोगों के साथ सोने को, मेरे जेठ की बेटी है। चंदा, इसे लिस्ट बना के दे, देखना कुछ छूटे नहीं। अब तू लिस्ट लेके निकल पुष्पा, वरना रात हो जाएगी तो तू जंगल में फंस जाएगी और उस दिन अकेले आना। हाँ ठीक है काके। पुष्पा वहाँ से निकल ली, पर पुष्पा देवी को घर आते आते रात घिर आई थी। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। मेहुल ने कहा, आप आ गई दादी माँ। मीनू दीदी ने हम दोनों को खाना खिला दिया है। आपके लिए भी खाना रखा है। आकाश तो सो गया, मैं अभी तक पढ़ रहा था, आपका ही इंतजार कर रहा था। मुझे भी नींद आ रही है। अब आ गई हैं तो ठीक है, अब मैं भी सोने जाता हूँ। आप खाना खा लेना प्लीज, खाना रखा हुआ है, गरम है अभी तक। चलो दादी माँ, मैं चलता हूँ, गुड नाइट। इधर जंगल में चंद्रलेखा इतने दिनों बाद अपनी सगी बहन को देख अपने अतीत में खोती चली गई थी। उसे बचपन से ही जादू बहुत पसंद था, जादू देखना, जादुई कहानियां पढ़ना। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसकी जिज्ञासा भी बढ़ती चली गई। वो जहाँ तहाँ से जादुई किताबें खरीद लाती और रात में सबों के सो जाने पे उल्टी सीधी हरकतें करती, पूजा पाठ कर सिद्धियां पाने की चेष्टा करती। उसकी हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उस पे जादू सीखने का भूत सवार था। उसके इस सनक ने सबों के नाक में दम कर रखा था। उसके साथ साथ परिवार की भी बदनामी हो रही थी। सभी उसे समझा समझा के थक चुके थे, पर चंद्रलेखा की सनक कम नहीं हुई थी। अब उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। सभी उसे चुड़ैल और डायन कहने लगे थे। गांव में कहीं भी कोई भी दुर्घटना होती तो उसका जिम्मेदार चंद्रलेखा को ही ठहराया जाता। आखिर हार फार के चंद्रलेखा के माँ बाप ने उसकी छोटी बहन पुष्पा की शादी करा दी थी। घर में अब कोई भी चंद्रलेखा से बात नहीं करता था। सभी उससे नफरत करने लगे थे। भाभियां अपने बच्चों को उससे छुपाने लगी थी। छोटा भैया तो अपने परिवार के साथ गांव छोड़ के चला गया था। आखिर चंद्रलेखा कितना सहती, वो गांव छोड़ इस घने जंगल में आ गई थी। यही उसकी मुलाकात अपने तांत्रिक गुरु से हुई थी। उन्होंने ही उसे शिक्षा दीक्षा दी थी। चंद्रलेखा सबसे होनहार शिष्य थी, इसलिए गुरुजी मरने के पहले अपनी सारी विद्या उसे सिखा गए थे। आज दूर दूर से लोग उसके पास मदद के लिए आते थे। लोग अपनी परेशानी बताते, चंद्रलेखा उसकी मदद करती। बदले में वो अनाज, फल फूल, पैसे इत्यादि दे जाते। इस तरह चंद्रलेखा और उसके शिष्यों का गुजर बसर अच्छे से हो जाता था। पर चंद्रलेखा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी बहन उससे मदद मांगने आएगी। रात काफी हो गई थी। चंद्रलेखा अतीत के बारे में सोचते सोचते सो गई थी। अमावस्या के दिन पुष्पा देवी पूजा के सब सामान लेकर चंद्रलेखा की कुटिया में पहुंच गई थी। रात में चंद्रलेखा ने पूजा की, उसमें से एक भूत और एक चुड़ैल प्रकट हुई। कहिए, क्या आज्ञा है गुरु माँ? किसकी मदद करनी है, क्या करनी है, आज्ञा दी जाए। चंद्रलेखा ने एक फोटो दिखाई। ये मेरी बहन का बेटा है। पुलिस ने बताया है कि मुंबई शहर में था, पर अभी कहाँ है कुछ पता नहीं। 3 महीने से फोन भी नहीं किया है। जरा तुम दोनों पता करो। ओ जी हम अभी आते हैं, कह के दोनों गायब हो गए। पुष्पा देवी ने डरते डरते कहा, दीदी, ये भूत चुड़ैल को कैसे कंट्रोल करती हो? ये हमारे गुरुजी की मदद करते थे, अब मेरी मदद करते हैं। बहुत दिनों तक इसे एक दूसरे तांत्रिक ने कैद कर रखा था। इससे बुरे बुरे काम करवाता था। तब हमारे गुरुजी ने इसे वहां से आजाद करवाया। अब ये अच्छे अच्छे काम करके अपने बुरे कर्मों के फल को कम कर रहे हैं। 1000 साल से ये भटक रहे हैं। सस पर मुक्ति मिलने में अभी बहुत वक्त लगेगा इन्हें। थोड़ी ही देर में चुड़ैल और भूत दोनों हाजिर हो गए थे। भूत ने कहा, प्रणाम गुरु माँ। हाँ बताओ, क्या पता चला? ये अब इस दुनिया में नहीं है, इसकी मृत्यु हो चुकी है। किया। पुष्पा देवी दहाड़ मार मार के रोने लगी, हाय मेरा बच्चा। पर इसकी मृत्यु कब और कैसे हुई?
3 महीने पहले ही, उसे भी, जिस दिन उसने अपनी माँ से बात की थी। किया उसने आत्महत्या की? नहीं, वो शहर जाके काफी परेशान था। एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था, उसे दारू पीने की लत लग गई थी। वो घुटता रहता था, इधर बीमार भी चल रहा था। एक दिन आधी रात को वो शराब पी रोड क्रॉस कर रहा था, तभी एक गाड़ी उसे उड़ा के चली गई थी। वो उसी वक्त मर गया था। बाद में पुलिस ने उसे जला दिया। हाय मेरा बच्चा, वो कुर्ता मेरे बेटे को खा गई दीदी। सही कर रहे हैं आप। गाड़ी आपकी बहू की ही थी, वो ही गाड़ी चला रही थी। किया, वो डायन कुर्ता पहले मेरे बेटे और पोते को छोड़ के चली गई और अब इससे भी चैन नहीं पड़ा तो गाड़ी के नीचे कुचल के मार दी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, पुलिस में रिपोर्ट कराऊंगी। क्या सबूत है आपके पास? हम भूत ने ऐसा कहा है। क्या इस बात पे पुलिस विश्वास करेगी माँ जी? मुंबई बहुत बड़ा शहर है, यहाँ ऐसी दुर्घटनाएं रोज होती रहती है। पुलिस एक्सीडेंट केस पे ध्यान ही नहीं देती। लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं। बस बड़े लोगों को न्याय मिलता है, गरीबों को नहीं। इसमें वो लोग ही ज्यादा पिसते हैं जो वहाँ कमाने खाने जाते हैं। इसका कोई अता पता नहीं होता, उसका कोई ध्यान नहीं रखता। ऐसे बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हैं और अब तो उसे जला भी दिया गया है। कोई सबूत ही नहीं है, कहीं कुछ दर्ज भी नहीं है। अब क्या कर सकेंगे? भूत जोर से हंस पड़ा। चंद्रलेखा ने डांटते हुए कहा, मेरी बहन रो रही है और तू हंस रहा है। कौन बहन, किसकी बहन, कौन माँ, कौन बेटा? यहाँ कोई किसी का नहीं, सब कर्मों का फल है, विधि का विधान। पिछले जन्म में इनका बेटा अपनी पत्नी को उसके 2 बच्चों के साथ छोड़ दिया था। आपने उसकी दूसरी शादी करा दी थी। उस जन्म में आपका यही बेटा ड्राइवर था, गाड़ी चलाता था और एक दिन उसकी गाड़ी से ही दब के आपकी बहू मर गई थी। तब उसके पड़ोसन ने उसके बच्चों को आपके पास लाया था। तब तक आपको अपनी दूसरी बहू से पोते और पोती हो चुके थे। आपने उन दोनों को अनाथाश्रम भेज दिया था। कर्मों का फल तो भुगतना पड़ता है मां जी। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, वो समदृष्टा है, सबों की सुनता है, न्याय करता है। तभी तो लोग कहते हैं जैसा को तैसा, जो बोओगे वही काटोगे। अब मुझे ही देख लो, एक खूंखार डाकू था, कितनों को मारा काटा लुटा, ऊपर से लाखों बुरे काम किए। नतीजा 1000 साल से भटक रहा हूँ, पता नहीं मुक्ति मिलेगी भी या नहीं। जो 2 पोते आपके पास हैं ये वही बच्चे हैं जिसकी परवरिश आपने नहीं की थी, उसे अनाथाश्रम भेज दिया था। अब इस जन्म में आप उसकी अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभाइए, तभी आप ऋण से मुक्त हो पाएंगी। आपके बेटे को उसके पिछले जन्मों की सजा मिली है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। आप अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। अब मैं चलता हूँ गुरु माँ। कह के भूत ओझल हो गया। पुष्पा देवी रोए जा रही थी। तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे बेटे के आत्मा की शांति के लिए पूरा विधि विधान से श्राद्ध पूजा हवन करूंगी। दीदी एक ही बेटा था मेरा, वो भी चला गया छोड़ के। अब कैसे जीऊंगी, किसके लिए जीऊंगी, बच्चों को अकेले कैसे पालूंगी। जमीन बेच के जो पैसे मिले थे वो भी बस खत्म ही होने वाले हैं। बच्चे मात्र 10 साल के हैं, अभी कम से कम 15 साल उनका ध्यान रखना होगा, तभी वो कमाने खाने लायक हो सकेंगे। खेत है नहीं किया काम करूं, कैसे पैसे कमाऊं। हे भगवान, ये किया कर दिया आपने। चंद्रलेखा ने बड़ी मुश्किल से पुष्पा को संभाला, कहा, तुम चिंता मत करो, हम गांव नहीं आते, पर तू तो यहाँ आ सकती है। आ जाया करना अनाज, फल पैसे बहुत देते हैं श्रद्धालु, तू भी उनसे ले जाया करना, तेरा भी भला हो जाएगा। पर दीदी गांव वालों को पता चला तो क्या? वो गांव वाले भी तो जरूरत पड़ने पे छुपते छुपाते आते ही हैं। फिर जड्ढी बूटियों से दवाई बनाने वाले भी तो आते रहते हैं हमसे जड्ढी बूटियां खरीदने। दुनिया वालों का किया जो चाहे बोले। अब मुझे चुड़ैल कहते हैं, तो क्या मैं चुड़ैल हो गई? तंत्र मंत्र से किसी को क्षति थोड़ी ना पहुंचाती हूँ, भला ही करती हूँ तू दूसरों की। तंत्र मंत्र से किसी को क्षति थोड़ी ना पहुंचाती हूँ, भला ही करती हूँ। तू दूसरों की चिंता मत कर, आ जाया करना। क्यों मनीष मदद करेगा ना अपनी मौसी की? हाँ गुरु माँ। सब कारभार यही देखता है। चल आज पुष्पा के सामने वचन दे कि मैं रहूं या ना रहूं, या फिर पुष्पा को भी कुछ हो जाए तब भी तू इसके दोनों पौतों की देखरेख की जिम्मेदारी उठाएगा, जब तक कि वो पैर पे खड्डे नहीं हो जाते। ठीक है गुरु माँ, मैं वचन देता हूँ। चल भोर होने वाली है, तू निकल। किसी को कुछ नहीं बताना, वरना लोग बातें बनाएंगे, तुम्हें सताएंगे। मैं पूजा पाठ करूंगी, तू चिंता मत करना। तकदीर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, काटना ही पड़ देता है बहन।
इस तरह दादी पुष्पा देवी ने अपने दोनों पोतों की अच्छी तरह से परवरिश की, जो उसकी बहन चंद्रलेखा के सहयोग के बिना संभव ना था। देखते देखते आज 15 साल बीत चुके हैं। अब चंद्रलेखा इस दुनिया में नहीं है, पर उसके शिष्य मनीष ने अपने वचन को बखूबी निभाया है। पुष्पलता उसके गुण गाते ना थकती है। मेहुल डॉक्टर और आकाश बैंक मैनेजर बन चुका है।